नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं आज मौसम के बदलते मिजाज के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के बदलते सियासत के मिजाज को बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आज संसद में जीत की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में पहली बार 400 पार की बात कही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। बातों ही बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कुछ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि राज्यसभा के जरिए संसद में आना चाहते हैं। यह इशारा किसकी तरफ था यह बाखूबी जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स पर, विपक्ष पर लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक हमलावर हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक ही प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा। सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए राज्यसभा का कटाक्ष किया। अधीर रंजन चौधरी तक को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया। आखिर कैसे, पूरी खबर राष्ट्र के आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मौसम ने यू टर्न ले लिया है। कहीं पर बर्फबारी हो रही है, कहीं पर गर्मी हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर मौसम अच्छा है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तैयारी देखी जा सकती है। दिसंबर से जनवरी के बीच होती थी ये बर्फबारी, लेकिन वो बर्फबारी फरवरी में देखी जा सकती है। और अमूमन फरवरी में इस वक्त गर्मी जैसा माहौल शुरू हो जाता है, लेकिन सर्दी अभी भी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर की वादियों पर सफेद चादर बिछ गई है। जहां देखोगे वहां बर्फ की चादर नजर आ रही है। चाहे सड़क हो, घर हो या फिर पहाड़ हो, बहुत खूबसूरत नजारे आपको पहाड़ों पर देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के और कुछ उत्तराखंड के इलाकों में। बर्फबारी से बहुत खूबसूरत नजारा हो गया है और जो लोग बर्फबारी देखना पसंद करते हैं वो हिल स्टेशन की तरफ रुख कर लेते हैं। और बर्फबारी की वजह से मौसम गुलजार है, सैलानियां टूट कर पड़ रहे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हिल स्टेशन में टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई है। चाहे कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड का कुछ इलाका हो, बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटन बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। और फरवरी में बर्फबारी की तस्वीरों के पीछे का सच भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। वो सच क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदान में ठंड से विदाई के दिनों में सर्दी का सितम हर किसी की मुसीबत बढ़ा रहा है। जनवरी में ना तो इस बार बर्फबारी हुई है, ना ही बारिश हुई है। फरवरी में जमकर बर्फबारी हो रही है और बारिश भी जमकर हुई है। पिछले 1-2 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जनवरी में भारत में सबसे कम बारिश हुई है। और 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि पहाड़ों में जनवरी में सबसे कम बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी कम हुई, लेकिन पूरा जनवरी गुजर जाने के बाद ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जनवरी की बर्फबारी क्यों खिसक कर फरवरी की तरफ आ रही है। मैदानी इलाकों में ठंड की विदाई के दिनों में ठंड क्यों बढ़ रही है, बारिश क्यों हो रही है, इससे हर कोई परेशान है। इसके पीछे की वजह भी जानना चाहता है। वजह क्या है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव में और उसके बदलते वक्त पर, सियासी मिजाज पर
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने संसद में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के निचले सदन को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। मोदी ने इस दौरान विपक्ष को लेकर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बेहतरीन मौका मिला था, लेकिन 10 साल कम नहीं होते, उस पर निशाना साधा। लेकिन विपक्ष अपने दायित्व को निभाने में नाकामयाब रहा, खुद नाकामयाब हो गए। विपक्ष में कुछ अच्छे लोग भी हैं, उन्हें भी उभरने नहीं दिया जा रहा। यह कहना है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, क्योंकि उनकी छवि उभरेगी तो किसी की छवि दब जाएगी। एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है कि खुद को, विपक्ष को भी। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए, लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए, ये भी मैं सिखाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला, और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। तो आपने सुना, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार एक ही चीज को कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को कितनी बार रिलॉन्च करेंगे। इसका मतलब आप समझ जाइए कि उनका इशारा किस तरफ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की जरूरत थी, जिस पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष को भी घेरा है, और बढ़ते उभरते भारत की बात उन्होंने कही है। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए आज के भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए, ये भी मैं सिखाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला, और 10 साल कम नहीं होते। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में संसद में और क्या कुछ कहा है,
उसको बताना चाहता हूं, जरा समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नेहरू की गलतियों की हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। वे नामदार हैं, वह हम कामदार हैं। कांग्रेस जब भी आई महंगाई लेकर आई। कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। पीएम मोदी ओबीसी को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए। विपक्ष के खराब हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जैसे मैंने बताया कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। बेटियों को लेकर समाज की सोच बदली है। आंतरिक से ओलंपिक तक नारी शक्ति की गूंज हिंदुस्तान देख रही है। एनडीए अब की बार 400 पार, बीजेपी 370। इस तरह के जुमलों का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में इस्तेमाल किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा और फिर एकला चलो करने लगे। और क्या कुछ कहा वो सुनवाना चाहता हूं, सुनिए आप। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है। हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। चलिए कुदरत के मिजाज की बात करते हैं। कुदरत का मिजाज भी अलग है। फरवरी का नजारा गजब का है। जब बर्फ की चादर हटने के दिन है तब पहाड़ बर्फ की चादर से ढका हुआ है। सर्दी के सिरहन कम होने के दिन है तब सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो पहाड़ जनवरी में बर्फ के लिए तरस रहे थे वो फरवरी में बर्फ से लद गए। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक की वादियों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जन्नत की वादियां बर्फ से गुलजार हैं। वैसे तो हर साल दिसंबर में पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है। इस बार 2 महीने बाद पहाड़ों पर बर्फ का सूखा खत्म हुआ है और बर्फबारी के ये नजारे देखते बनते हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको खूबसूरती भी दिखा रहा हूं। हिमाचल के पहाड़ों या कश्मीर की वादियां या फिर देवभूमि उत्तराखंड की हर जगह बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। सड़कों से लेकर घरों तक कई इंच मोटी बर्फ की परतें इस समय हम तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ से सफेद चादर ढकी हुई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर के टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक के होटल्स इस वक्त फुल हो गए हैं और पहाड़ों से मौज मस्ती की तस्वीरें लगातार देखने को आ रही हैं। तस्वीरें मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लंबे इंतजार के बाद सैलानियों की आंखों की प्यास बुझी है। उनके मन में मौसम को कोई बड़ा तोहफा, बड़ा गिफ्ट मिल गया है। सैलानी मजे ले रहे हैं पहाड़ों पर, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, ट्रैकिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं जो सैलानी इस वक्त बर्फ के मजे ले रहे हैं, स्नोफॉल के मजे ले रहे हैं, उनको सुनवाना चाहता हूं। जरा सुनिए वो किस तरीके से खुश हैं, मस्त हैं, मगन हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि विंटर सीजन है जहाँ पे रियासत के किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बर्फ़ का नामो निशान देखने को नहीं मिलता है, जो एक तशवीश की लहर है। बट एट द सेम टाइम वी पीपल ऑफ कुपवारा आर ब्लेसड कि हमारे यहाँ पे बंगस वैली में 2-2.5 फीट के करीब बर्फ़ है। यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंग्स कुदरत ने बनाई है, जहाँ पे गुलमर्ग में लाखों का पैसा खर्च करके सरकार बनाती है, फिर टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कुदरत ने माला माल कर दिया है। यहाँ की स्की स्लोप्स जो है 3-4 किलोमीटर के हैं, जहाँ पे कई 1 मीटर गुलमर्ग में है। उसके बरक्स अगर बंगस वैली में देखा जाए 3-4 किलोमीटर के स्लोप्स हैं, जहाँ पे स्कीइंग की जा सकती है। विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ किया जा सकता है। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से, रियासती सरकार से, ऑनरेबल एलजी साहब से, सेक्रेटरी टूरिज़्म से गुजारिश है कि खुदारा ज़िले कुपवारा को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन थोड़ा और लगाने की ज़रूरत है ताकि इस डेस्टिनेशन को इंटरनेशनल लेवल पे लिया जा सके।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आमतौर पर पहाड़ों पर बर्फबारी दिसंबर जनवरी के महीने में हो जाती है। फरवरी से बर्फ से चादर हटने लगते हैं, लेकिन इस बार विंटर सीजन मौसम की बेरुखी देखने को मिली है। न सिर्फ बर्फबारी बल्कि बारिश भी इस बार जनवरी में नहीं हुई है। फरवरी में भी बारिश हो रही है। दिसंबर से लेकर पूरा जनवरी सूखा रहा और जिस वजह से किसान हो, पर्यटन कारोबारी हो, वैज्ञानिक हो, हर कोई परेशान आया। सैलानी काफी ज्यादा नाराज थे चूंकि उन्हें बर्फबारी का लुत्फ नहीं ले रहे थे। ऐसे में फरवरी महीने में ये बर्फबारी और बारिश ने किसानों की चिंताओं को दूर करने की एक उम्मीद की किरण लेकर आई है। मैं हिंदुस्तान के किसान भाइयों को सुनवाना चाहता हूं। किसान भाई क्या कुछ कह रहे, सुनिए आप। अल्लाह ताला के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से नवाजा, क्योंकि हम बहुत नाउम्मीद थे। अगर खुदा न खास्ता ये बर्फबारी नहीं होती तो कश्मीर की जो मैशत थी उसमें एग्रीकल्चर आता है, हार्टिकल्चर आता है, टूरिस्ट मतलब जो आता है वो उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट जो होता है उसमें भी आता है, इसी में बहुत नुकसान होता है। मगर अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया। कश्मीर में हर जगह पानी की बहुत किल्लत हुई थी, क्योंकि कश्मीर की जो ये माशियत है वो इसी बर्फ पर डिपेंड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी से किसान भाइयों, सैलानियों को काफी ज्यादा खुशी मिली है। फरवरी में बर्फबारी की तस्वीरों के पीछे सच भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। फरवरी में बर्फबारी और बारिश ने मौसम के आगे कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वो क्या सवाल है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। दिसंबर में होने वाली बर्फबारी फरवरी में क्यों हो रही है, एक बड़ा सवाल है। जनवरी के मौसम में बारिश गायब क्यों रही और अब बारिश पड़ रही है, बर्फ हो रही है, तो सर्दी कब कम होगी? क्या सर्दी का इस बार मौसम लंबा खींचने वाला है? क्या इस बार बसंत ऋतु गायब होने वाली है? क्या 2024 में जबरदस्त तरीके से गर्मी पड़ने वाली है? क्या हिंदुस्तान में सूखे का संकट पड़ने वाला है? ये तमाम वो सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रहे हैं। चूंकि अमूमन फरवरी में गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। जिस नज़ारे का महीनों से इंतजार था हर किसी को, वो नज़ारे लगातार देख रहे हैं। चूंकि अब जब बर्फबारी अपने शबाब पर है तो कश्मीर की खूबसूरती का निखर कर सामना आना पूरी दुनिया के सामने दिख रहा है। बर्फबारी की शानदार तस्वीरें आ रही हैं। कश्मीर में हुई ताज़ा बर्फबारी से घाटी का माहौल बहुत ज्यादा खुशनुमा हो गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तो सैलानियों की बहार है। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में ये किसी फिल्मी सीन की तरह नजर आता है। बर्फ से ढके पहाड़ पर घुमावदार सड़क पर गाड़ियां रेंगती आपको नजर आ रही होंगी, चूंकि उनमें उनके टायरों में बाकायदा जंजीर के जरिए उनको पहाड़ों के अंदर ले जाया जाता है। पहाड़ों पर सफेदी चमक दिख रही है। बर्फबारी से पटी सड़कों पर सैलानियों की गाड़ियों को सुहाना करते सफर दिख रहे हैं। गुलमर्ग में इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ नजर आ रहा होगा। तस्वीरों के जरिए भी मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। और दो जुड़वा प्यारी सी बच्चियों की तस्वीरें आई हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। वो बर्फ के साथ खेल रही हैं और मानो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रिपोर्टर या एंकरिंग कर रहा है। मैं इन दोनों बच्चों के वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए और आप भी लुत्फ उठाइए। और इन बच्चों का परिवार भी इस वीडियो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा। हमें तो आज बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह ताला ने आखिरकार मेरी और मेरी बहन की दुआ कबूल कर दी। तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ कितनी, लेकिन ये बर्फ इतनी गहरी है, मैं तो इसके अंदर ही डूब जाऊंगी। जैसा लगता है कि कोई गहरा पानी में हम हैं। जिस तरीके से हो रही है और ये बता रही हैं कि इनके आसपास किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, इनके आसपास किस तरीके से बर्फ पड़ी हुई है। आप सोच रहे होंगे मुझे भी ऐसी बर्फ सुनिए कैसा लग रहा है आज बर्फ में? बहुत मजा आ रहा है। सर्दी नहीं लगी? सर्दी तो लगती है लेकिन एंजॉय तो करना है ना। ठीक। बर्फ में तो बहुत मजा आता है। बर्फ से हमारी कश्मीर की रौनक बढ़
तो इन बच्चों की तरह आप सर्दी में एंजॉय कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। और अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, बर्फबारी पर जा रहे हैं, तो अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल भी रखिए, क्योंकि हादसे बहुत होते रहते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।